हेलो, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण और आप देख रहे हैं मेडिकल टॉक। इस वीडियो में बात करने वाले हम सीरम लैक्टोलोज के बारे में कि ये सीरम लैक्टोलोज क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके यूजेस क्या क्या है, कॉमन ब्रांड नेम्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस सिरप लैक्टोलोज में प्रेजेंट होता है लैक्टोलोज शुगर। लैक्टोलोज शुगर बनता है गैलेक्टोज ऑफ फ्रुक्टोज से, जो कि एक नॉन ऑब्जर्वेबल शुगर है। यानी जब उसे हम ओरल लेते, पेट से लेकर जब इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ से वो ऑब्जर्व नहीं होता, यानी खून में नहीं चला जाता, जिसके कारण एक ऑस्मोटिक तरीके से शुगर काम करता है। ऑस्मोटिक यानी क्या, जब भी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे वो ब्लड में नहीं चला जाएगा, यानी वहाँ पे वो प्रेजेंट होगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, जो पानी होता है ब्लड से या बाकी जो लेयर्स होते हैं वहाँ से वो पानी को यानी वाटर को वहाँ से वो अट्रैक्ट करेगा, यानी वो स्टूल का वाटर कंटेंट बढ़ेगा, वो सॉफ्ट हो गए, जिसके कारण क्या होगा, जो हार्ड स्टूल हो गए कॉन्स्टिपेशन के या कब्ज के तो रिलीव हो जाएंगे और वो इजीली पास हो जाएंगे उस इंटेस्टाइन से यानी एनएस से। ओके, सो ये इस तरीके से काम करता है कॉन्स्टिपेशन में। ये जो लैक्टोलोज है ये दो फॉर्म में अवेलेबल है, एक तो ओरल सस्पेंशन, दूसरा इनिमा यानी रेक्टल इनिमा। जिस पेशेंट में हम ओरली उस पेशेंट को दे सकते हैं उसमें हम ओरल सस्पेंशन प्रिस्क्राइब करते, और जिस पेशेंट में हम ओरली नहीं दे सकते, जैसे कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या ओरली नहीं ले सकता, उसमें हम रेक्टल इनिमा उसमें दे सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से दो फॉर्म में अवेलेबल है। अब इस जो लैक्टोलोज है इसके कई सारे पॉपुलर ब्रांड नेम्स हमें मार्केट में मिलेंगे, जैसे कि डुफालैक जो सस्पेंशन है वो काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है और काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद जो एएमटी सिरप है या लूज सिरप है या फ्रीलैक्स सिरप है या लैक्टोमेट सिरप है या स्मलैक्स सिरप है, ये काफ़ी कॉमनली हमें मार्केट में मिल जाते हैं। जो लैक्टोलोज है इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? कॉमनली इस लैक्टोलोज को हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं, और बेसिकली जो कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल्स के कारण हुआ है उसमें हम कॉमनली इसे यूज़ करते हैं। ओके, फिर जो ओपोइड्स यानी जो ट्रेमाडोल नाम का पेन किलर है, किसी भी ओपोइड जो पेन किलर्स होते हैं उनमें कभी कभी साइड इफेक्ट के तौर पे हमें कॉन्स्टिपेशन मिलता है, तो उसमें भी हम इसको रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर जिस पेशेंट में पाइल्स का प्रॉब्लम है उसमें भी कॉन्स्टिपेशन हुआ तो उसमें भी इसे हम यूज़ करते हैं। फिर जो फोर्थ है उसमें जो यूज़ किया जाता है यानी हिपेटिक इनकेफेलोपैथी, जो कि एक सीवियर कंडीशन है, यानी कोई भी जो अल्कोहलिक पेशेंट होता है जो दारू पीता है जिसमें कि लीवर खराब होता है। लीवर खराब होने के क्या बात लीवर खराब होने के बाद क्या होता है कि उसमें अमोनिया के जो लेवल से वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो ब्रेन पे इफेक्ट करते, और कभी कभार पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो उसके जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए हम इस सिरप डुफालैक या सिरप लैक्टोलोज को हम यूज़ करते हैं हिपेटिक इनकेफेलोपैथी में भी। अब हम देखते हैं इसके डोजेस। ये जो सिरप है या सस्पेंशन है हम किसी भी एज ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली 1 ईयर तक हम 5 ml पर डे प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर पेशेंट 1 ईयर से 4 ईयर तक हो तो उसमें 5 to 10 ml तक हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर मोर देन या अप टू 14 ईयर तक पेशेंट हो तो उसमें हम 10 to 15 ml हमें उस पेशेंट को देना है। और जो पेशेंट एडल्ट हो तो एडल्ट डोज इसका 15 to 13 ml है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन पेशेंट को हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सिरप या सस्पेंशन आप ले रहे हो तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि कोशिश करनी है कि जो सिरप है आपको नाइट टाइम में लेना है, क्योंकि 8 to 48 आवर तक ये काम करता है। सेकंड, किसी पेशेंट में क्रोन्स या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो तो उस पेशेंट को हमें नहीं देना है। थर्ड, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कोई प्रॉब्लम हो किसी पेशेंट को तो उसमें भी इसे प्रिस्क्राइब नहीं करना है। लास्ट, लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होता है यानी मिल्क में जो लैक्टोज होता है उसको इंटॉलरेंस हो तो उस पेशेंट में भी हमें नहीं देना है, और ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ये सिरप लेने के बाद आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि गैस बन सकता है, नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, या दस्त लग सकता है, या पेट में मरोड़ आ सकते हैं। तो इस तरीके से साइड इफेक्ट आपको इस सिरप लेने के बाद हो सकते हैं। ओके, सो दोस्तों ये था सिरप लैक्टोलोज या सस्पेंशन। तो आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। कोई आपके डाउट हो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इस तरीके से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।